नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो पजल अपनी चल रही थी और आज गुड नाइट भाई। आज खत्म हो जाएगी। लास्ट क्लास है पजल की। आगे बढ़ते हैं अब पजल के सवालों में। आ जाओ, ये करते हैं। देखो, 6 फ्रेंड्स मयंक, वृषा, राजू, लक्ष्मी, शिवानी, मीना हु स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स आउट ऑफ 100 इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है। उसके बाद 6 दोस्त हैं। लक्ष्मी हु स्कोर्ड 76 मार्क्स इज यंगर देन मयंक। अब ध्यान करो, पहले नाम लिख लो। नाम लिखा मैंने। मयंक, वृषा, राजू, लक्ष्मी, शिवानी, मीना। ठीक है। अलग अलग मार्क्स हैं और अलग अलग वो भी पोजीशन भी है। पोजीशन भी अलग अलग है। यंगर देन मयंक बट ओल्डर देन मीना। ठीक है। तो मुझे लगता है कि नाम नहीं लिखने चाहिए इस पर्टिकुलर सवाल में। कारण बता रहा हूं। देखो, जैसे उसने बोला ओल्डर देन, यंगर देन, मैंने क्यों बोला ये नाम नहीं लिखने चाहिए? क्योंकि जैसे उसने ये बात बोली ओल्डर देन, यंगर देन, तो इससे एक बात साबित होगी कि भाई आप अगर ध्यान से देखोगे तो ओल्डर देन, यंगर देन तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो भाई यहां आप क्या लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे उनके मार्क्स, फिर यहां पर एज लिखोगे तो एज के अकॉर्डिंग अलग से सोल्व करोगे। जबकि एज के अकॉर्डिंग रैंकिंग तो फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 है ना। और पूछा क्या है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन वृषा इज यंगेस्ट। ठीक है। यंगेस्ट का भी पूछा है तो पोजीशन फिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन लिख लो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नाम तो फिक्स नहीं थे कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे, लेकिन पोजीशन तो फिक्स थी। अब देखो, अभी इस ऐसे क्वेश्चन में हिडन कंडीशन बहुत चलेंगी, मतलब यहां पर सॉल्यूशन ज्यादा लेना पड़ेगा। उसने बोला हु स्कोर्ड 76 मार्क्स इज यंगर देन मयंक बट ओल्डर देन मीना। जिसके 76 नंबर आए वो किससे ऊपर है? मयंक से ऊपर है। सॉरी, यंगर बोला। मयंक से नीचे है, मतलब छोटी है, और मीना से बड़ी है। मयंक से छोटी है जिसके 76 आए, और मीना से बड़ी है। ये बात क्लियर होगी। दोबारा समझो इस बात को कि उसने बोला कि जिसके 76 मार्क्स हैं, ठीक है, जिसके 76 नंबर, अब 76 नंबर किसके ये नहीं पता, लेकिन जिसके भी 76 नंबर हैं उसके क्या है कि मयंक से नीचे ले लिया, यंगर बोला है तो नीचे होगा, मीना से ऊपर बोलिया, एल्डर बोला तो ऊपर ले लिया। ठीक है, बाद में देखेंगे। वृषा इज यंगर देन राजू। वृषा जो है राजू से छोटी है, तो यहां अलग से सोल्व कर लेंगे वृषा और राजू को। वृषा राजू से छोटी है। वृषा इज यंगर देन राजू। हु स्कोर्ड, हु कौन? राजू। राजू के 98 मार्क्स। द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ राजू एंड वृषा इज 11। राजू और वृषा के मार्क्स में जो है ना, वो उसमें 11 का फर्क है।
राजू और विरसा के मार्क्स में 11 का फर्क है। 11 का फर्क है तो 11 ज्यादा भी हो सकते हैं, 11 कम भी हो सकते हैं, लेकिन 11 ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि मार्क्स 100 में से कम हुए। तो 11 का फर्क है तो ये 87 आ जाएंगे, 87 आ जाएंगे, 11 कम है। ठीक है, 11 कम है। उसके बाद द डिजिट ऑफ मयंक मार्क्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वृषा। वृषा के जस्ट अपोजिट है मयंक के मार्क्स, मतलब 98 के 89 है, 98 के 89 है। ठीक है, डन। दोबारा एक बार मैं बता देता हूं यहां तक का कि मयंक एज में 76 से ऊपर था और 76 मीना से ऊपर था। वृषा के मार्क्स 98 हैं और एज में राजू से छोटी है। राजू के 11 नंबर कम है तो 98 से 11 नंबर कम कर दिए। मयंक के जो डिजिट है वो अपोजिट है, 98 का अपोजिट 89 कर दिया। ठीक है, मयंक इज यंगर देन वृषा। मयंक वृषा से कम है, मतलब वृषा यहां आ जाएगी, वृषा से ऊपर राजू आ जाएगा। मयंक राजू से कम है, मयंक कम है तो यहां आ जाएगा, राजू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मयंक इज यंगर देन वृषा। ठीक है, आगे। शिवानी इज नॉट यंगेस्ट। शिवानी सबसे छोटी नहीं है। 6 लोग हैं तो इनमें से 1 2 3 4 5 तो हो चुके। शिवानी, अगर ये 5 यहां लगा दिए तो सबसे छोटी शिवानी हो जाएगी। शिवानी सबसे छोटी नहीं है तो इसका मतलब ये 5 लगातार ऐसे आएंगे। यहां मीना आ जाएगी, यहां 76 मार्क्स वाला आ जाएगा, यहां मयंक आ जाएगा, यहां वृषा आ जाएगी, यहां राजू आ जाएगा और शिवानी सबसे छोटी नहीं है तो यहां शिवानी आ जाएगी। देखो मैंने ये एडजस्ट कैसे किए। 1 2 3 4 5 लोग लगातार है, लगातार है। हाँ, एक चीज और हो सकता है, शिवानी 76 की जगह भी आ सकती है, मतलब यहां पर भी हो सकता है कि शिवानी हो सकता है शिवानी हो, लेकिन फिर मीना से एडजस्ट ये भी चल सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी मैंने ये बना करके दिखा दी, दोबारा सुनो। अगर मैं ये पॉसिबिलिटी 5 लगाता यहां लगाता तो लास्ट में शिवानी बच जाती। एक पॉसिबिलिटी मैंने ये बना करके दिखा दी कि 1 2 3 4 5 मीना 76 मयंक वृषा राजू शिवानी सबसे ऊपर। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। अभी मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं बस ये पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शिवानी ही 76 मार्क्स वाली हो, ये भी तो हो सकता है कि शिवानी ही हो 76 मार्क्स वाली। चलो देखते हैं। मीना स्कोर्ड 55 मार्क्स वाइल शिवानी स्कोर्ड 12 मार्क्स। शिवानी स्कोर्ड 12 मार्क्स, शिवानी के 12 नंबर है, 76 वाली शिवानी नहीं है। यही हमें चाहिए था कि शिवानी 76 वाली ना हो, तो यानी कि जो मैंने एडजस्टमेंट बनाई थी वो बिल्कुल फिट बनाई थी। शिवानी के कितने नंबर है? 12 मार्क्स। राजू के कितने नंबर है? 87 मार्क्स। वृषा के कितने नंबर है? 90 नहीं 87, एक सेकेंड, राजू वृषा के 98 मार्क्स है, यानी कि वृषा के 98 मार्क्स है। मयंक के 89 मार्क्स हैं। देखो ये 89 लिख रखा है इसलिए मिटा रहा हूं। मयंक के 89 मार्क्स, ठीक है। मीना का पता नहीं, राजू वृषा पहले ही क्लियर हो चुका और ये 76 मार्क्स है। अब मीना का और आ जाएगा, ये 76 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिवानी इज नॉट द मोर देन मीना। उसने बोला शिवानी इज नॉट यंगेस्ट, ठीक है। मीना स्कोर्ड 55 मार्क्स, मीना के 55 मार्क्स है। शिवानी गोट्स 12 मार्क्स मोर देन मीना। अच्छा, शिवानी के 12 मार्क्स हैं, मीना से 12 मार्क्स नहीं, 12 ज्यादा हैं। उसने बोला शिवानी स्कोर्ड 12 मार्क्स मोर देन मीना, मीना से 12 ज्यादा हैं, मीना से 12 ज्यादा नंबर हैं। तो 55 में 12 ऐड कर देंगे, 5 और 1 6, 67 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड नो मार्क्स लेस देन लक्ष्मी, तो यहां लक्ष्मी आ जाएगी। लक्ष्मी से 9 कम नंबर है, एक लक्ष्मी नाम बच गया था, वो यहां लक्ष्मी आ जाएगी और लक्ष्मी से कम है, कोई दिक्कत नहीं है।
बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। विरसा इज यंगेस्ट, विरसा यंगेस्ट है, बिल्कुल गलत जवाब। लक्ष्मी के 76 मार्क्स हैं, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सही है, ओनली सेकंड इज ट्रू, डी इज द राइट आंसर। दूसरा सही है, डी आंसर सही है, डी आंसर सही है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? करो, अगला करो। सर मेरा पेमेंट हो चुका बट खुल नहीं रहा कॉमो बैच, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लो, इसी था। करो, 6 लेक्चर है और 7 दिन है, 7 दिन है, संडे से सैटरडे बोला है, तो संडे से सैटरडे बोला है, तो हम संडे से सैटरडे कर लेंगे। ठीक है, ये संडे है, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे। संडे से सैटरडे उसने बोला है। A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, only one lecture will be held each day as follows. There should be a gap of 2 days between A5 and A4। 2 दिन का गैप है A5 और A4 में, तो अभी सोल्व नहीं कर सकते, बट इतना पता चल गया कि A5 और A4 में 2 दिन का गैप, और 2 दिन का गैप का मतलब है A4 ऊपर भी जा सकता है। A5 और A4 में हमें यह मालूम चल गया कि A5 और A4 में बीच में 2 दिन का गैप है, और ऐसा भी हो सकता है कि A4 ऊपर हो, ये ध्यान रखना। और जब 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है तो दोनों लेकर के चलना। A5 A4 ये हो सकता है, A5 A4 ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनमें से। बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। A5 और A4 के बीच में 2 दिन का गैप है, A5 और A4 के बीच में 2 दिन का गैप है। A4 यहां भी हो सकता है, A4 यहां भी हो सकता है, कोई दिक्कत? डन। लेकिन एक चीज देखो, 2 दिन का गैप है तो कहीं पर भी फिट कर सकते हैं, ऐसे 2 दिन का गैप, ऐसे 2 दिन का गैप। डन। नेक्स्ट, A2 शुड बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे नॉट इमीडिएटली बिफोर A4। A2 मंगलवार को होगा, तो A2 तो फिक्स भाई मंगलवार को होगा, और A4 से जस्ट पहले नहीं होगा, यानी कि A4 से जस्ट पहले नहीं होगा, बिफोर A4। A1 शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज ऑन थर्सडे। A1 थर्सडे नहीं होगा, नहीं वाली कंडीशन बाद में सोल्व की जाती है कि ये थर्सडे नहीं होगा। ठीक है, ऑन ए डे देयर विल बी नो लेक्चर, फ्राइडे इज नॉट दैट डे। एक दिन कोई भी लेक्चर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दिन कोई भी लेक्चर नहीं है। ठीक है, और फ्राइडे नहीं है, यानी कि ऑफ जो होगा वो फ्राइडे नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया भाई। A4 विल बी ऑर्गेनाइज जस्ट बिफोर डेट डे। ऑफ डे से जस्ट पहले A4 होगा, ऑफ डे से जस्ट पहले A4 होगा, यानी कि ऑफ या तो यहां जाएगा, अगर ये पॉसिबिलिटी ठीक मिली तो ऑफ डे यहां जाएगा, और ये पॉसिबिलिटी ठीक मिली तो ऑफ डे यहां जाएगा।
ये पॉसिबिलिटी A4 A5 की बनी तो ये ऑफ डे होगा, और ये पॉसिबिलिटी बनी तो ऑफ डे ये होगा, और ऑफ डे फ्राइडे नहीं हो सकता। A3 शुड बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर A6। A3 A6 के तुरंत बाद होगा, A3 A6 के तुरंत बाद होगा। देखो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो हिडन कंडीशन में सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो हिडन कंडीशन में सॉल्यूशन होगा। अब देखो ध्यान से देखो, अगर हम देखेंगे कि अब हमें ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है, ऑफ डे हम सैटरडे मान सकते हैं तो A4 मान सकते हैं। देखो ऑफ डे मैं सैटरडे से शुरू कर रहा हूं, ये मैंने ऑफ डे मान लिया, लिख करके बता देता हूं, ये A4 मान लिया, तो 2 दिन का गैप करके A5 नहीं कर सकता मैं, 2 दिन का गैप करके मैं A5 नहीं कर सकता, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। अब अगला सुनो, ऑफ डे में फ्राइडे मान नहीं सकता, मैं एक एक पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहा हूं, ऑफ डे में फ्राइडे मान नहीं सकता, ऑफ डे मैंने मान लो ये मान लिया तो A4 ये मानना पड़ेगा, ऑफ डे अगर मैंने ये मान लिया तो A4 ये मानना पड़ेगा, फिर 2 दिन का गैप दूंगा, फिर मैं A5 मान लूंगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में ऑफ डे यहां मान लिया, A4 यहां मान लिया, 2 दिन का गैप दे दिया, A5 मैंने यहां मान लिया, 2 दिन का गैप दे दिया, तो ऑफ डे फ्राइडे भी नहीं माना। A1 थर्सडे नहीं होना चाहिए, ठीक है, A1 थर्सडे नहीं हुआ, A6 A3 से तुरंत पहले होगा, A6 A3 से तुरंत पहले होगा, A6 A3 से तुरंत पहले होगा, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है, A3 A6 के ठीक बाद होगा, हाँ तो A3 A6 के ठीक बाद होगा, ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगा, A1, और A1 थर्सडे नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी साबित हुई, बिल्कुल सही साबित हुई, लेकिन अभी देखेंगे, ध्यान से देखो इसको, इसमें गलती कहां है ढूंढो। ठीक है, चलो A6 पर तो A5 होना चाहिए, कोई गलत लाइन पढ़ दी क्या, A6 पर तो A5 होना चाहिए। सुनो एक बार ध्यान से सुनो, एक बार, संडे से सैटरडे उसने बोला, देयर इज ए शुड बी ए गैप ऑफ 2 डेज बिटवीन A5 एंड A4, A5 और A4 में 2 दिन का गैप दे दिया मैंने। A2 शुड बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को दे दिया, नॉट इमीडिएटली बिफोर A4। अब ये लाइन ध्यान से सुनो, तभी मैंने कहा था गलती पकड़ो, ये लाइन ध्यान से सुनो, A2 A4 से तुरंत पहले नहीं होना चाहिए, A2 A4 से तुरंत पहले नहीं होना चाहिए, यही लाइन कंफर्म करेगी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक और पॉसिबिलिटी मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। देखो उसने बोला ए जो है टू A2 जो है A4 से तुरंत पहले नहीं होना चाहिए, तो हमने ये जो पॉसिबिलिटी मानी है ये हमने गलत मानी है, यानी कि हम यहां से नहीं मान सकते,
यानी कि ऑफ डे यहां नहीं मान सकते, ऑफ डे यहां हो नहीं सकता, यहां मैं गलत साबित कर चुका हूं। तो ऑफ डे यहां अगर माने तो ऑफ डे से तुरंत पहले A4 होना चाहिए। ऑफ डे अगर यहां माने तो ऑफ डे से तुरंत पहले A4 होना चाहिए। ऑफ डे अगर देखो, ऑफ डे यहां नहीं मान सकते, मैं साबित कर चुका, क्योंकि A4 आएगा, फिर 2 दिन का गैप करके A5 नहीं कर सकते। ऑफ डे यहां नहीं मान सकते क्योंकि मना कर रहा है। ऑफ डे यहां मान ले तो A4 आएगा, ऑफ डे यहां मान ले तो A4 आएगा। ये लाइन नहीं दी होती या फिर इस नोट को हटा देता तो मैंने जो पॉसिबिलिटी मानी थी वो बिल्कुल सही मानी थी और वही चलती। इसलिए जब तक फिक्स ना हो तब तक आप सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी में रहते हो। ऑफ डे यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, तो ऑफ डे के लिए एक ही जगह बची और हमें ऑफ डे ही ढूंढना था कि किस दिन आयोजित नहीं होगा। मंडे को नहीं होगा, आंसर आ चुका। पूरा सोल्व करवा देता हूं। ऑफ डे से पहले A4 होगा और ऑफ डे से पहले A4 होगा तो ये पॉसिबिलिटी खत्म और ये पॉसिबिलिटी खत्म। तो A4 और A5 में 2 दिन का गैप है, तो A5 ये होगा और A5 ये होगा। तो A1 जो है थर्सडे नहीं हो सकता, A1 थर्सडे नहीं हो सकता। तो A1 कहां होगा, यहां होगा, थर्सडे नहीं हो सकता। और A6 A3 से जस्ट पहले होगा, ये होगा। और ये क्वेश्चन सोल्व, आंसर इज सी आंसर सही है। क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी जिसके रिगार्डिंग मेरे को जाना पड़ गया था, तब तक मैंने आपको टाइम दे दिया था। आरआरबी जेई में आया है, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखो भाई। PQRSTUV हैव एग्जाम मंडे से संडे। ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, सैटरडे है और ये संडे है। ठीक है। ओनली 5 पीपल हैव एग्जाम आफ्टर पी परीक्षा के बाद केवल 5 लोग होंगे। 5 लोग पी की परीक्षा के बाद होंगे। 1 2 3 4 5, 5 बाद में होंगे, यानी कि पी फिक्स हो गया। 5 उसने बाद में बोला है, 5 उसने बाद में बोला है तो मतलब पी फिक्स हो गया। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिफोर टी से पहले केवल 3 लोग होंगे तो टी फिक्स हो गया। 1 2 3, टी से पहले केवल 3 लोग होंगे, 3 लोग होंगे। क्यू एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर वी। क्यू का तुरंत बाद होगा किसके, वी के, यानी कि क्यू वी यहीं आएंगे। क्यू किसके तुरंत बाद होगा, वी के। ये बॉक्स खत्म। क्यू तुरंत बाद होगा वी, क्योंकि वी तुरंत पहले होगा। क्यू एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर वी। वी जो है क्यू के तुरंत बाद होगा, नहीं सॉरी, क्यू जो है वी के तुरंत बाद होगा। बट बिफोर यू, देखो इमीडिएटली और सिंपल में फर्क है, मतलब समझो। देखो उसने कहा क्यू एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर वी, यानी कि वी के तुरंत बाद होगा। बट बिफोर यू, यू से पहले होगा, यानी कि ये लगातार चाहिए, यहां कोई आ सकता है लेकिन ये लगातार यहां नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते, यहीं आएंगे, यानी कि वी क्यू यू यहां लगातार ही हो जाएंगे। बट यहां जरूरी नहीं था, जगह मिलती ना में तो कोई और भी बैठ सकता था। ठीक है। क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं वो हमें देखना है। चलो नेक्स्ट। एस एग्जाम इज नॉट ऑन मंडे। एस का मंडे नहीं है तो एस यहां है। एस का यहां है तो एक व्यक्ति बचा यहां, आर। क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 4 इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। ठीक है।
करो भाई अगला, जल्दी करो। एज ऑफ ईद पूछा है। 5 लोग हैं, नाम लिख लो 5 लोगों का, ए बी। 5 लोगों की तो हल्की लगती होगी अब पजल, जब इतने इतने सोल्व कर दिया तो 5 लोगों की तो पजल है ही क्या। ठीक है, द एज ऑफ डी इज 4 टाइम्स द एज ऑफ बी। डी की एज बी से 4 गुना है। डी की एज बी से 4 गुना, मतलब डी बड़ा है बी से। द एज ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ ई। ए की एज ई से 2 गुना है, मतलब ए बड़ा है ई से। द एज ऑफ डी इज 5 टाइम्स ऑफ बी। ये तो मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि देखो डी इज 4 टाइम्स बोला, फिर 5 टाइम्स बोला, कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग है। हिंदी में देखते हैं। डी की आयु सी की आयु से 4 गुना है, तो यहां सी होगा भाई, यहां सी होगा, मिसप्रिंटिंग है। और अगला डी की आयु बी से 5 गुना है, यहां बी ठीक है, ये सी होगा भाई। डी की आयु सी से 4 गुना थी, और डी की ही आयु बी से 5 गुना थी। डी की आयु सी से 4 गुना थी, और डी की आयु बी से 5 गुना थी। क्लियर? ठीक है। द एज ऑफ बी इज 12। बी की एज 12 है, ये 12 होगी। द एज ऑफ ई इज 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ ए। क्या कर रहा है, पहले बोल रहा है ए 2 टाइम्स है ई के, अब ई 3 टाइम्स है ए के, सारा मिसप्रिंटिंग कर दिया। ये भी सी है, ए इज ट्वाइस एज ऑफ ई, ये भी सी है भाई, गड़बड़ है क्वेश्चन। सोचो, पहले सी से 2 गुना बोल रहा है, फिर ई ए से 3 गुना बोल रहा है, ई ए से 3 गुना है। अब सब का बता सकते हैं, हमें एज ई की चाहिए। ई की एज के लिए हमें ए की एज चाहिए, ए की एज के लिए हमें सी की एज चाहिए, और सी की एज मिल जाएगी। सबकी एज बता सकते हैं, मैं आपको सबकी एज बता देता हूं। जब हमें, पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, बाद में मैं सबकी बता दूंगा। ई के लिए ए चाहिए, ए के लिए सी चाहिए, और सी हमें यहां से मिल जाएगी। यहां से हमें सी इज इक्वल टू 5 इंटू बी तो 12 है, डिवाइड बाय 4, 15 पता चल गई। सी की एज 15 हो गई, सी की 15 हो गई तो ए की 30 हो गई। 15 होगी तो 15 दूनी 30 होगी, और ए की 30 हो गई तो इसकी 90 हो गई। क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। भाई बी की 12 है ना, तो सी की कितनी आई है 15, ए की कितने आए 15 दूनी 30, ई की कितनी आई 30 इंटू 3 90, और डी की कितनी आई है, सी की 15, 15 चौके 60, डी की एज पूछता तो भी 60। एक की पता चलते, सब एक दूसरे से रिलेट है, आसान सा सवाल था। ठीक है, चलो। प्रीवियस ईयर मैंने आपको कहा ही था मेरे क्वेश्चन से हल्के लगेंगे। करो, वो उससे टालर है, वो उससे छोटा है, कर लोगे ये तो, कोई पजल है। हाँ, ये करते हैं। करो, जल्दी करो भाई। आरपीएफ कांस्टेबल में आया है। करो भाई। ठीक है भाई, करवा दूंगा। ठीक है, कशिश, यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू भाई, थैंक यू।
देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग संडे, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, ये संडे है। ठीक है। क्यू गिव्स एग्जाम इमीडिएटली बिफोर टी, क्यू टी से तुरंत पहले दे रहा है। टी गिव्स एग्जाम इमीडिएटली बिफोर पी, क्यू टी से तुरंत पहले दे रहा है, और टी पी से तुरंत पहले दे रहा है। मतलब ये तीनों लगातार है। क्यू टी से तुरंत पहले दे रहा है, टी पी से तुरंत पहले दे रहा है, क्यू टी से तुरंत पहले, टी पी से तुरंत पहले। पी वेडनेसडे देगा, फिक्स हुआ। क्यू उससे टी उससे तुरंत पहले और क्यू उससे तुरंत पहले। पी वेडनेसडे देगा, ये फिक्स हुआ। संडे को चाहिए हमें एग्जाम, चलो देखते हैं। आर डज नॉट गिव ऑन सैटरडे, आर सैटरडे नहीं दे रहा, और संडे, आर संडे भी नहीं दे रहा। तो आर या तो यहां देगा या यहां देगा। सैटरडे नहीं दे रहा, संडे नहीं दे रहा। यू फ्राइडे दे रहा है, फिक्स, क्वेश्चन सोल्व। यू फ्राइडे दे रहा है तो आर फिक्स। ठीक है। उसके बाद एस एग्जाम बिफोर इमीडिएटली आफ्टर यू, एस यू के तुरंत बाद होगा, एस यू के तुरंत बाद होगा, तो एस यहां हो जाएगा, एस यहां हो जाएगा, तो पी क्यू आर एस टी यू वी बच जाएगा। संडे को कौन देगा? वी देगा। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। संडे को कौन देगा? वी। क्लियर है भाई? डन। अगला सवाल देखो, बनने लगी ना पजल? जल्दी जल्दी करेंगे ये क्वेश्चन। करो, पहले आप करो। देखो, अलग अलग दिन है मंडे से संडे तक। ठीक है, तो मंडे से संडे तक अलग अलग दिन है, तो देख लो। सबसे पहले दिन लिख लो। ये मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। डन 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 डन। ठीक है। जी हैज हिज एग्जाम ऑन फर्स्ट डे ऑफ द वीक। जी पहले दिन देता है एग्जाम, मतलब जी तो फिक्स मंडे, फालतू दे रखा है। ओनली 5% हैव देयर एग्जाम आफ्टर एस। एस के बाद केवल 5 लोग हैं, यानी कि एस ट्यूसडे होगा तभी तो 5 लोग होंगे। दूसरे नंबर पे हो गया, यानी कि जी और एस तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए नहीं। कंफ्यूज तो किया ही नहीं, टाइम वेस्ट करने के लिए। जी मंडे, एस ट्यूसडे, खुद ही बोल रहा है। ठीक है। ओनली 3 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन सी एंड एम। सी और एम के बीच में 3 लोग हैं, तो सी एम यहां होगा, या ऐसा हो सकता है सी यहां हो, एम यहां हो, क्योंकि 3 लोग तो यहीं बैठ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सी से ऊपर कितने लोग होंगे? सी से ऊपर या तो 6 होंगे या 2 होंगे। सी से, अब एक बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सोल्व नहीं करना है, बिना सोल्व के आंसर बता रहा हूं। देखो, सी और एम के बीच में 3 लोग होंगे, 1 2 3, तो सी एम या तो यहां होंगे या यहां होंगे। सी एम के बीच में 3 लोग हैं, सी एम के बीच में 3 लोग हैं। अब क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो कि सी से पहले कितने व्यक्तियों ने परीक्षा दी। सी से पहले, अब सी अगर ये हुआ तो 1 2 3 4 5 6 लोगों ने परीक्षा दी। क्या 6 ऑप्शन में है? नहीं। तो सी से पहले 2 लोगों ने परीक्षा दी, 2 ऑप्शन में है। आंसर सोल्व किए बगैर आंसर, सोल्व किया नहीं, आंसर। चलो कोई ना, ये तो क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि आंसर आ गया, और वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बिना सोल्व किए ही आंसर आ जाता है कई बार, इसलिए पहले ये पढ़ लेना कि पूछा क्या है। डन।
चलो, ओनली 3 पीपल, आगे पूरा सोल्व करवा देता हूं। ओनली 3 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन आई एंड एस। आई और एस के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, आई फिक्स। ओ हैज हिज एग्जाम ऑन द डे बिफोर एम। ओ एम से पहले होगा। ये कैसे? ओ हैज हिज एग्जाम ऑन 1 डे बिफोर एम। एम से 1 दिन पहले होगा। ठीक है, उसने बोला 1 डे बिफोर एम। ओ की परीक्षा एम के परीक्षा से पहले किसी एक दिन होगी। 1 डे मतलब किसी भी एक दिन। एम से पहले ओ होगा, यहां तो ओ हो नहीं सकता, यानी कि एम फिक्स। सी और एम ही तो फिक्स नहीं हो रहे थे। एम फिक्स, एम से पहले ओ होगा, एम यहां नहीं हो सकता, तो सी यहां फिक्स, एम यहां फिक्स। ओ कहीं और होगा, यहां होगा या यहां होगा। पूरा सोल्व करवा रहा हूं नॉलेज बढ़ाने के लिए। आंसर तो आ चुका हमारा। ठीक है, उसके बाद एंड द डे आफ्टर एन, और एन के बाद होगा। ठीक है, उसने बोला ओ जो है एम से पहले होगा कभी, और एन के बाद होगा, तो एन यहां होगा, ओ यहां होगा, एन के बाद ही तो आ गया। ओ से पहले किसी भी दिन, किसी भी दिन, किसी भी एक दिन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करो भाई। डन भाई। आ जाओ। देखो, VALUES live on 6th floor in the same building। ठीक है, अब द लोअर मोस्ट फ्लोर बिल्डिंग इज नंबर 1। ठीक है, 1 लोअर मोस्ट क्या है? 1 नंबर, फिर ऊपर 2, फिर ऊपर 3, फिर ऊपर 4, फिर ऊपर 5, फिर ऊपर 6। सबसे लोअर मोस्ट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, डन। उसके बाद 6, L live on an even numbered floor but not on the floor number 4। एन इवन नंबर पे है लेकिन 4 पे नहीं है। एक बात बताओ, इवन नंबर 6 है, 4 है, 2 है। इवन नंबर पर है एन, बट 4 पर नहीं है। एन इवन नंबर पर है बट 4 पर नहीं है। 4 पर नहीं है तो एन 2 पर है या फिर 6 पर है, इन दोनों में से एक होगा। 4 पर नहीं है तो 2 पर है या 6 पर है ना। ए और एस के बीच में कितने लोग ढूंढने हैं? ठीक है, उसके बाद नॉट ऑन 4। ओनली 2% लिव बिटवीन एल और वी। एल और वी के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, और एल और यू के बीच में 2 लोग हैं, तो इसको साइड में रख लेते हैं। एल और यू के बीच में 2 लोग हैं। नहीं नहीं, एल और वी के बीच में, यू के बीच में नहीं, वी के बीच में, एल और वी के बीच में 2 लोग हैं। यू ओड नंबर पर है लेकिन सबसे नीचे नहीं है। ओड नंबर 1 है, 3 है, 5 है। 1 है, 3 है, 5 है।
1 है, 3 है, 5 में, u ओड नंबर पर, लेकिन सबसे लोअर मोस्ट पर नहीं है, मतलब 1 पर नहीं है, तो u या तो 3 पर है या 5 पर है, या तो 3 पर है या 5 पर है। ठीक है। ओनली 2% लिव बिटवीन u एंड e। u और e के बीच में दो लोग हैं, u और e के बीच में दो लोग हैं। देखो ये u हुआ तो e ये जाएगा, और ये u हुआ तो e ये जाएगा। इस u के अकॉर्डिंग e यहां चला जाएगा, n फिक्स, u फिक्स, e फिक्स, और इस u के अकॉर्डिंग e यहां चला जाएगा, उससे भी u फिक्स, e फिक्स, तो n फिक्स। कई लोग ये भी सोच लेते हैं यार इस u के अकॉर्डिंग e यहां नहीं जा सकता क्योंकि n बैठा है, इस u के अकॉर्डिंग e नहीं जा सकता क्योंकि n बैठा है। अरे n बैठा लेकिन दो जगह बैठा है ना, फिक्स तो नहीं हुआ ना, अभी दो जगह बैठा है, n फिक्स नहीं हुआ। दोबारा सुनो ये लाइन, दोबारा समझाता हूं। उसने ये बोला कि u फिक्स नहीं है, अभी n भी फिक्स नहीं है। उसने ये बोला कि u और e के बीच में दो लोग हैं, जब u फिक्स नहीं है तो e यहां हो सकता है क्योंकि n फिक्स नहीं है, और u ये है तो e यहां हो सकता है क्योंकि n फिक्स नहीं है, अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, देखेंगे कौन किस नंबर पे जाएगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओनली टू s लिव इमीडिएटली बिफोर u। u से तुरंत पहले s है, u से तुरंत पहले s है। अब एक बात ध्यान से सुनो, इस u से तुरंत पहले अगर हमने s मान लिया, या इस u से तुरंत पहले हमने s मान लिया, u से तुरंत पहले s है, ठीक है, s लिव्स इमीडिएटली बिफोर u, तो u से तुरंत पहले हमें s मानना पड़ेगा। इस u से तुरंत पहले हमने s मान लिया, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है अभी, ये u हो सकता है, ये n हो सकता है, ये e हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट एक कंडीशन हम छोड़ करके चल रहे हैं, l और v। तो ऐसे केस में जब फिक्स हुआ ही नहीं तो दो ही पॉसिबिलिटी तो चल रही थी, दोनों पॉसिबिलिटी मानते हुए चलो। कैसे मानते हुए चले? देखो, हमें u मानते हुए चलना था, उसी के अकॉर्डिंग n और e मानते हुए चलना था। ध्यान से सुनो, देखो दो पॉसिबिलिटी कैसे, हम शुरुआत से लेकर के चल रहे हैं कि n दो पॉसिबिलिटी है, 4 या 6 पे। मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे डबल डबल मान करके चल दिखा देता हूं। एक जगह मैं n यहां मान लिया, सॉरी 4 या 6 पे लेके चल रहे थे ना, है ना। उसने बोला था n 4 पे नहीं है, एक n यहां मान के चल रहे थे 2 पे, एक n यहां मान के चल रहे थे 6 पे, एक n यहां मान के चल रहे थे, एक n यहां मान के चल रहे थे, क्योंकि 4 पे नहीं मान सकते, n 4 पे नहीं मान सकते। ठीक है, मैंने गलत लाइन पढ़ दी क्या? L lives on even number but not on floor 4। अरे यार, सारा गड़बड़ हो गया। देखो, उसने बोला यार क्वेश्चन सोल्व ही हो लेता, यहां उसने बोला था L lives on even number not on floor 4। पहली लाइन ही गलत पढ़ दी मैंने। L even नंबर पर है लेकिन 4 पर नहीं है। L even नंबर पर है लेकिन 4 पर नहीं है। L बोला था, मैं N मानते हुए चल रहा हूं तब से। उसने L बोला था, L even नंबर पर है लेकिन 4 पर नहीं है। अरे यार, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और मैं n मान करके चल रहा हूं तब से दोबारा। एक बच्चे ने कहा भी सर वो l है, मैंने यहां n पढ़ दिया भाई, गलत पढ़ दिया इसलिए गलती हुई, गलती हुई तो गलत क्वेश्चन बन गया। चलो दोबारा सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिखाने से मतलब है। अगर एक लाइन गलत पढ़ी गई कोई दिक्कत नहीं है, एज ए स्टूडेंट आप गलत मत पढ़ देना भाई, गड़बड़ हो जाएगी वरना। ठीक है, मैं तो दोबारा सिखा दूंगा। L इवन नंबर पर है लेकिन 4 पर नहीं है, तो क्या बचा? 6 पर है या 2 पर है? L जो है 6 पर है,
या 2 पर है, मैं मान लेता हूं 2 पर, मैं मान लेता हूं 6 पर, दोनों मान के चल लेता हूं। ओनली 2% लिव बिटवीन एल एंड वी। अब तो क्वेश्चन सोल्व हो ही गया। एल और वी के बीच में 2 लोग हैं, ये मान लिया। एल और वी के बीच में 2 लोग हैं, ये मान लिया। उसके बाद यू ओड नंबर पर है, सबसे नीचे नहीं है। यू ओड नंबर पर है, सबसे नीचे नहीं है। यहां यू नहीं हो सकता, सबसे नीचे नहीं है। ओड नंबर पर यहां हो चुका, यानी कि यू फिक्स। यहां यू नहीं हो सकता, यू फिक्स ओड नंबर पर है, यहां खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओनली 2% बिटवीन यू एंड ई। यू और ई के बीच में 2 लोग हैं, ये यू 2 लोग छोड़ दिया, ई आ जाएगा। ये यू 2 लोग छोड़ दिया, ई आ जाएगा। एस लिव इमीडिएटली बिलो यू। एस यू के तुरंत बाद होगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। एस यू के तुरंत बाद होगा, क्वेश्चन सोल्व। एस यू के तुरंत बाद होगा, क्वेश्चन सोल्व। ए यहां आ जाएगा। तो ए और एस के बीच में कितने लोग होंगे? 2। देखो एक, ये गलत पढ़ने की वजह से सब गड़बड़ हो रहा था, और जबकि एन था भी नहीं। कहीं से तो मैंने एन उठाया है, एन तो नाम भी नहीं था। पता नहीं कहां से एन दिख गया मुझे, एन नाम भी नहीं था। वाह, पता नहीं क्या दिख गया और क्या नहीं दिखा। चलो अगला करो, ये तो कर लोगे, ये भी कर लोगे। चलो लगातार ही करा देता हूं, आ जाओ। कोई क्यों छोड़ा, कोई भी पजल क्यों छोड़ी? सारी करा देता हूं, प्रैक्टिस ही तो करानी है। हो गया? देखो, उसने बोला एक नीचे है, लोएस्ट फ्लोर इज 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोर है, ठीक है। फ्लोर अबव इज नंबर 2, ठीक है। ओनली 2% लिव बिटवीन आई एंड यू। आई और यू के बीच में केवल 2 लोग हैं। अब आई यू के बीच में 2 लोग मान लेते हैं, वो कैसे भी आ सकते हैं। आई यू ऐसे हो सकता है, आई यू ऐसे हो सकता है। ओनली ए लिव अबो आर। ओनली ए लिव अबो आर, यहां ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आर के ऊपर केवल ए रहता, केवल ए रहता, कोई और नहीं रहता आर के ऊपर। आर के ऊपर केवल ए रहता, मतलब आर ए यहीं आ सकते और कहीं नहीं आ सकते, क्योंकि कोई और नहीं रहता, केवल बोल दिया, कोई और नहीं रहता तो ए आर और कहीं नहीं मान सकते, ए आर यहीं मानेंगे। आर के ऊपर केवल ए हो सकता है, तो ए यहां होगा, आर यहां होगा। आर के ऊपर केवल ए हो सकता है, ठीक है। और यू और आई के बीच में दो लोग हैं, तो यू आई ऐसे आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यू आई यहां आ जाए, ये भी हो सकता है, बाद में देखेंगे, ठीक है। डी लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, डी इवन नंबर पर है, तो इवन नंबर तो एक ही बचा, ये, ठीक है। आई लिव्स ऑन लोअर मोस्ट, आई सबसे नीचे है, मतलब आई फर्स्ट पे आ गया, आई सबसे नीचे तो आई फर्स्ट पे आ गया, तो क्वेश्चन सोल्व। ये कौन बच गया, एस बच गया। उसने क्या पूछा, एस और ए के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, खत्म। क्लियर है भाई? तो प्रीवियस ईयर आपको हल्का ही लगा होगा, है ना? चलो ये करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर मेरे कराए हुए क्वेश्चन से हल्के ही होते हैं। आ जाओ। इन ईयर एग्जाम 6 पेपर मैथ्स फिजिक्स दिस मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे बोला, और 6 पेपर बोला, यानी कि मंडे टू सैटरडे और 6 पेपर, तो 6 दिन हो गए। मंडे टू संडे बोलता तो 7 दिन होते, एक दिन छुट्टी मानते फिर। चलो सॉल्व करते हैं। ये मंडे बोल दिया, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ठीक है। उसके बाद मंडे टू सैटरडे बोला। हिस्ट्री पेपर वाज कैंसल्ड ड्यू टू इनकम्प्लीशन ऑफ सिलेबस एंड द एग्जाम वाज हेल्ड फॉर 5 days, ठीक है। हिस्ट्री का पेपर कैंसल हो गया, ठीक है। इन द अबव डिस्क्रिप्शन द हिस्ट्री पेपर वाज कैंसल ड्यू टू इनकम्प्लीशन ऑफ सिलेबस, इनकम्प्लीट सिलेबस था तो हिस्ट्री पेपर कैंसिल हो गया, और 5 दिन के लिए एग्जाम शेड्यूल हो गया, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे विद द ऑर्डर ऑफ द पेपर रिवर्स्ड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, जिसके साथ पेपर का क्रम भी उलट जाता है, ठीक है, कोई ना। मैथ्स पेपर इज आफ्टर केमिस्ट्री पेपर, मैथ्स का पेपर जो है केमिस्ट्री के पेपर के बाद होगा। उसने बोला मैथ्स का केमिस्ट्री के बाद होगा, कब होगा वो नहीं पता, लेकिन मैथ्स का बाद में होगा, केमिस्ट्री का पहले होगा, बीच में कोई आ सकता है। फिजिक्स का पेपर मंडे को होगा, उसने बोल दिया कि फिजिक्स का मंडे को होगा, तो फिजिक्स फिक्स। ज्योग्राफी लास्ट डे नहीं होगा, ये अलग कर लेते हैं कि ज्योग्राफी जो है लास्ट डे नहीं होगा ज्योग्राफी, ठीक है।
ज्योग्राफी लास्ट डे नहीं माना जाएगा, ये लास्ट में मान लेते हैं कि लास्ट डे नहीं माना जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री पेपर इज विच इज शेड्यूल्ड ऑन प्रीवियस डे ऑफ मैथ्स पेपर, उसने क्या बोला, हिस्ट्री पेपर मैथ्स पेपर से पहले होगा। इतिहास का पेपर जो गणित के पेपर के पिछले दिन निर्धारित था, हिस्ट्री का पेपर मैथ्स से पहले था, मैथ्स पेपर, ठीक है। हैज 2 डे गैप बिटवीन फिजिक्स पेपर, 2 दिन का गैप है फिजिक्स के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में 2 दिन का गैप है, तो 2 दिन का गैप दे दो, हिस्ट्री दे दो। हिस्ट्री मैथ से पहले वाले दिन होगा, ज्योग्राफी लास्ट दिन नहीं होगा, ठीक है। थर्सडे को कौन सा पेपर हुआ, हिस्ट्री का, थर्सडे का कौन सा पेपर हुआ, हिस्ट्री का, हिस्ट्री हुआ थर्सडे, डन। विच पेपर शुड बी ऑन थर्सडे, इतिहास का पेपर गुरुवार को होता है। अब इतिहास का होता है तो हिस्ट्री तो ऑप्शन में नहीं है। अब सुनो, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टेंशन ना लो आप, सुनो पहले। अब आप कहोगे गुरुजी आपने यहां कहा था हिस्ट्री का पेपर कैंसिल हो गया, और यहां आप कह रहे हो कि हिस्ट्री विच इज शेड्यूल्ड ऑन प्रीवियस डे ऑफ मैथ्स डे, हिस्ट्री तो मैथ्स से पहले होगा, ठीक है, मैंने मान लिया। और उसने ये भी बोला 2 डे गैप बिटवीन फिजिक्स पेपर, हिस्ट्री का पेपर फिजिक्स के पेपर के बीच में 2 दिन का गैप था। मान लो कैंसिल नहीं हुआ, एक बार मान लो कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है, मान लेते हैं पेपर कैंसिल नहीं हुआ, बाद में बताऊंगा पेपर कैंसिल की कहानी। तो फिजिक्स और हिस्ट्री के बीच में 2 दिन का गैप है, तो फिजिक्स यहां है तो हिस्ट्री यहां है, तो मैथ्स यहां है। केमिस्ट्री हिस्ट्री से पहले होगा, तो केमिस्ट्री या तो यहां जाएगा, केमिस्ट्री या फिर यहां जाएगा। भाई पहले होगा, कितना पहले होगा ये नहीं पता ना, केमिस्ट्री पहले होगा, क्योंकि उसने बोला था मैथ्स पेपर इज आफ्टर केमिस्ट्री विद 1 डे गैप, हाँ 1 डे गैप भी बोला था, 1 दिन का गैप होना चाहिए, यानी कि 1 डे गैप, यानी कि केमिस्ट्री फिक्स 1 डे गैप। ज्योग्राफी लास्ट डे नहीं होगा, ज्योग्राफी यहां होगा, लास्ट डे नहीं होगा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी यहां होगा। एक बचा इकोनॉमिक्स। अब आप कहोगे सर हिस्ट्री तो थर्सडे को हुआ, लेकिन एक बात सुनो, पहले अरेंज करना है, ऐसी सिचुएशन में पहले अरेंज करना है, उसके बाद देखना है। उसने ये बोला था हिस्ट्री पेपर वाज कैंसल्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑफ सिलेबस, सिलेबस का इनकम्प्लीट होने के बाद की वजह से हिस्ट्री कैंसिल हो गया। और एग्जाम जो है 5 दिन चला, मंडे टू फ्राइडे, एग्जाम 5 दिन चला, मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आप ऐसे डिलीट कर दोगे ना, तो ये तो हिस्ट्री पेपर कैंसिल थोड़ी ना हुआ है, ये तो इकोनॉमिक्स कैंसिल हो गया। हिस्ट्री का कैंसिल हो गया तो एक एक दिन शिफ्ट हो जाएंगे। भाई थर्सडे को क्या हो जाएगा, मैथ्स, सैटरडे को क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स। कैंसिल होने की वजह से थर्सडे को क्या हो जाएगा, मैथ्स। तो आंसर क्या जाएगा, मैथ्स, आंसर क्या जाएगा, मैथ्स। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री का कैंसिल हो गया, हिस्ट्री का कैंसिल हो गया तो मैथ्स आगे चला जाएगा, इकोनॉमिक्स आगे चला जाएगा, फ्राइडे को छुट्टी हो जाएगी, घर भेज देंगे, आंसर मैथ्स चला जाएगा। हिस्ट्री ऑप्शन में भी होता, मैं अगर पेपर बनाता ना तो इसका पहला ऑप्शन ही हिस्ट्री रखता, क्योंकि बच्चा हिस्ट्री चेक टिक करके आता कि हिस्ट्री टिक कर देते हैं, बच्चा यही करता है कि हिस्ट्री टिक कर देते हैं क्योंकि हिस्ट्री होगा। क्लियर है भाई, कर लोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, पजल एक ऐसी चीज है जिसमें मैं 4 क्लास करा लो, 5 करा लो, 6 करा लो, 10 करा लो, 20 करा लो, अल्टीमेटली मैं आपको यही सिखाऊंगा कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। वो मैंने पहले 3 क्लास में सिखा दिया था, फिर भी मैंने चौथी एक्स्ट्रा लगाई, फिर भी मैंने 5वीं एक्स्ट्रा लगाई प्रैक्टिस के तौर पे। आज प्रीवियस ईयर भी करा दिए, प्रीवियस ईयर आपको हल्के भी लगेंगे। अब आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सीट में अपलोड कर दूंगा, उसके सॉल्यूशन पढ़ना। अगर ना समझ में आए, फिर भी ना समझ में आए तो मेरे को बता देना, मैं और करा दूंगा। तो अब मैं प्रैक्टिस सीट अपलोड करूंगा, उससे प्रैक्टिस करो, चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। डन भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू भाई।